लाइट कम हो गई है। एक ही चल रहा है। अब ठीक है। हैं? ओके। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो भाई हम लोग तो क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं। क्यूबॉइड पढ़ते पढ़ते मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, है भाई? जी। क्यूब के बाद क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले हमने बता ही रखे हैं। और आज क्यूबॉइड को पिघलाने वाले सवाल करेंगे, ठीक है भाई? हमारा चंद्रयान 3 थोड़ी देर में चांद पे लॉन्च होने वाला है। ठीक है भाई, तो मैं तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था उसका। हाँ जी। 6 बजे वाली क्लास होगी, हाँ। होनी तो चाहिए यार, पर मेरा मन कर नहीं रहा। इस पे लाइव चला देंगे, देख लेंगे। आज मैं और तुम चंद्रयान लॉन्च करेंगे, ठीक है भाई? बैठ के चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 29। सारे फॉर्मूले में पहले बता चुका हूं, केवल हम सवाल कर रहे हैं। आज पिघलाने वाले सवाल करेंगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का आधी है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस सवाल को आप खुद कर सकते हो, सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ बेसिक सवाल है। भाई एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो क्या होगा भैया? यानी कि चौड़ाई 1 है, लंबाई 3 रही होगी, तभी तो 3 + 1 4 आएगा। थोड़ा लॉजिक सोचो भाई, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई 1 है तो लंबाई 3 है, योग कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो 3 + 1 4 होता है, हो गया। अब बोला है घनाभ की जो हाइट है लंबाई चौड़ाई के योग का आधा है। हाइट जो है लंबाई चौड़ाई के योग का आधा है। लंबाई चौड़ाई का योग कितना है? 3 और 1 4, 4 का आधा 2 हाइट है। अब यहां से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, फॉर्मूले लगा के 22 आ जाएगा। तो यह आसान सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना? आगे चलते हैं, ये बताएंगे स्टूडेंट्स। चलो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चे? बहुत बेसिक सवाल है। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के आकार का एक कमरा है, उस कमरे की जो लंबाई है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का आकार का कमरा, उसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, हाइट उसकी 10 मीटर है। अगर हम इस कमरे की व्हाइट वॉशिंग करना चाहते हैं तो खर्चा आता है 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर एरिया नापते हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे सफेदी करने का, सफेद पेंट करने का खर्च 25 रुपए है। तो कमरे की चारों दीवारों के साथ छत की भी अगर हम सफेदी करना चाहते हैं, मतलब कमरे की चारों दीवार पेंट करनी है, छत छत को पेंट करना है, तो कुल खर्च कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना? कुल खर्च कितना आएगा? तो भाई आपको पहले पता लगाना होगा कि लंबाई चौड़ाई हाइट दी है, कमरे की चारों दीवारों का प्लस छत का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है लिटरल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ L + B × H। ये तो हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। प्लस छत का एरिया क्या होता है? छत का एरिया होता है जी L × B, L × B। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, 12 + 8 20, और हाइट आ जाएगा जी 10। छत का एरिया आ जाएगा जी 12 × 8 = 96, तो आ जाएगा 2 दूनी 400, 496, 496। ये चारों दीवारों का प्लस छत का एरिया आ गया मेरे दोस्तों, 496 मीटर स्क्वायर, 496 मीटर स्क्वायर। अब आप हमें एक बात बताओ बच्चे, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पेंट करने का 25 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा? क्या नहीं समझ में आया भाई? इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं।
कुछ समझने लायक हो तभी तो समझ में ना आए, कुछ है ही नहीं। हमने एरिया निकाल लिया चारों दीवारों का प्लस छत का, बेसिक यही है। पूछा सफेदी करने की, व्हाइट वॉश करने की, पुताई करने का कॉस्ट कितना आएगा। अब ये खर्च, ये एरिया है जो आपको पेंट करना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25 रुपए है, तो 496 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 25, 25 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। 25 की 500 में गुणा करते तो 12,500 आता है, 25 चौका 100 रुपए कम आएगा 12,500 से, तो 12,400 रुपए आंसर आ गया, खत्म। लेटरल सरफेस एरिया, प्लीज फॉर्मूले याद कर लो पहले, उसके बाद सवाल समझना। फॉर्मूले याद कर लो आपको, ठीक है ना, 6 महीने लगेंगे फॉर्मूले याद करने में, ठीक है। 6 महीने बाद क्लास देखना जिनको फॉर्मूले ना याद हुए हो, आगे चलेंगे। ये बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हद होती है भाई किसी चीज की, हद होती है। 12,400 आंसर है। द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज 5 times its breadth and height is 8 मीटर। द एरिया 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इंक्लूडिंग द डोर्स इज 720 मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मेरे दोस्तों कोल्ड स्टोरेज का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, शीत भंडार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। बहुत बेसिक सवाल है। बोला है एक कोल्ड स्टोरेज है, उसकी लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, हाइट 8 मीटर है। इसकी चारों दीवारों का जो एरिया है वो 720 है, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है, अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 5 है। ये लंबाई चौड़ाई का रेशियो है। एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें भाई सब्जी वगैरह रखी जाती है, ठंडी रहती है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है। अब आप बताओ इस बात को आप गणित में समझ नहीं पाते तो मैं क्या करूं। लंबाई चौड़ाई का 5 गुनी है, सवाल कह रहा है कि अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 5 है। अगर मैं यहां से रेशियो हटा देता हूं तो एक वेरिएबल आ जाएगा, एक्स से गुणा हो जाएगी। ये तो रेशियो आया ना, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स से गुणा कर देते हैं। भाई लंबाई 5x है तो चौड़ाई x है, ठीक है ना। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 5 गुना है 5x। इसकी जो हाइट है 8 मीटर है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब फॉर्मूला लिखवा दिया, घर से पढ़ के आए हो, वरना मत आया करो, कोई जरूरत नहीं आने की क्लास में, कोई जरूरत नहीं। ट्वाइस ऑफ l प्लस बी 6x। हाइट कितनी है मेरे दोस्तों, 8। ये फॉर्मूला होता है, कचरा लोग फॉर्मूला होता है, धरती पे बोझ कलंक राक्षस, फॉर्मूला पढ़ के नहीं आते। क्यों आते हो क्लास में जब फॉर्मूला याद नहीं होता तुमसे, मत आया करो। ये आया तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 छिंग 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 60/8। 60/8 का मतलब 7.5। x की वैल्यू यहां से 7.5 आएगी, 7.5। समझ में आया, ये आ गया। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में तो ये पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, आप मुझे ये बताओ क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि एक फिगर में जितनी भी सरफेस है सभी के एरिया को जोड़ दो। यानी कि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी लेंगे और छत और फर्श का एरिया भी लेंगे। अगर मैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल में छत का और फर्श का एरिया जोड़ दूं तो आ जाएगा। सवाल में चारों दीवारों का क्षेत्रफल 720 दे रखा है, 720 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसमें छत का एरिया होता है L इंटू बी, फर्श का एरिया भी L इंटू बी, दोनों को जोड़ देता हूं, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी जोड़ दूंगा आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी जोड़ दूंगा आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे ये बताओ L गुणा बी कितना है, 5x की जब x में गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। अभी L लंबाई है 5x, चौड़ाई है x, तो 5x की जब x में गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, 5x की x में गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। x की x में गुणा करने पर x स्क्वायर हो जाता है। x का मान 7.5 है, तो यहां पे x की जगह 7.5 हम रख देंगे 7.5। अब 7.5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो 75 का स्क्वायर होता है 5625।
75 का स्क्वायर होता है 7 की 8 में गुणा 56 25, तो 7.5 का स्क्वायर होगा 56.25। 7.5 का स्क्वायर होगा जी 56.25। अब ये दो पंजे 10 है, 10 की जब 56.25 में गुणा करेंगे तो 562.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 562.5। ऐसा नहीं कि मुझे पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब मुझे लेटरल सरफेस एरिया ऑलरेडी पता है तो केवल मैं छत का और फर्श का एरिया जोड़ूंगा, दोबारा से पूरा फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं इतना टाइम नहीं है। तो देखिए आंसर जो भी आए एंड में 0.5 आएगा। 0.5 किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा एंड में, सिवाय एक ऑप्शन के जिसमें 0.5 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है। 6x नहीं बेटा 5x है। जिनके नहीं समझ में वो सवाल को छोड़ दो, ठीक है, उनके बस की नहीं है समझना, बैठ कर रो लो। आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला 6x पूछ रहे हैं अनुप, इसका 6x ये कहां से आया? इसका जवाब है जाके फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया ऐसी चीजें ना पूछें। जिन बच्चों ने फॉर्मूला याद नहीं करे वो क्लास में बिल्कुल ना आए, ऐसे तैसे में घुस जाए। वो हैं, बहुत डिमांड है कूड़ा बीनने वालों की। आप आओ, मैं दिल्ली में जॉब लगवा दूंगा कूड़ा बीनने वाले की। 300 रुपए कैश दिहाड़ी देते हैं वो। कूड़ा बीनिए आप। क्योंकि जिस बालक को फॉर्मूला याद नहीं हो रहे 5 क्लास से, वो क्या कर लेगा? वो कैसे गणित सीख लेगा जो फॉर्मूला तक याद नहीं कर रहा? उस बच्चे को पढ़ने का कोई हक ही नहीं है। माँ बाप ने इतनी मेहनत से जो है बैच दिलवाया कि हमारा बालक पढ़ाई करेगा, बालक करके आ रहा है, फॉर्मूला तक याद नहीं करके आ रहा। लिटिल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है। क्या करोगे तुम? मैं तो नहीं बताऊंगा बार बार। तुम्हारे लोगों की हिम्मत कैसे होती है बिना फॉर्मूला याद करे क्लास में आने की? जब सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, समझा दिए, प्रूफ करवा दिया, तो याद करो। जब तक याद ना हो बिल्कुल मत आओ क्लास में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। उस दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से एक दीवार की तरफ को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना होगा। देखिए हम दीवार जो पेंट करते हैं वो क्या करते हैं? पेंट वॉल्यूम पे करते हैं कि एरिया पे? एरिया पे पेंट करते हैं, तभी तो मीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। यानी कि एक दीवार है, अगर हम उसके 1 मीटर एरिया को पेंट करेंगे तो 100 रुपए का खर्च आएगा। ऐसी तो बोलता है, जब आप पेंटर बुलाते हो घर में पेंट करने के लिए तो पहले हिसाब बता देता है। ठीक है भाई, वो पहले बोल देता है कि भाई आपकी दीवार पेंट करूंगा मैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्चा 100 रुपए आएगा। ठीक है जी। तो बोला है दीवार के एक तरफ पेंट करने की लागत बताओ। अगर आप दीवार को ध्यान से देखोगे तो दीवार भी एक टाइप का क्यूबॉइड होती है, लेकिन दीवार की चौड़ाई कम होती है, लंबाई दीवार की जो है चौड़ाई काफी कम होती है, हाइट और लंबाई ज्यादा होती है। लेकिन दीवार भी एक टाइप की, आप अपने कमरे की दीवार देखो ना, कितनी पतली सी होती है, लेकिन है वो क्यूबॉइड की शेप में। तो बोला है उस दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है जिसकी हाइट उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई ये हाइट। लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो दिया है। अगर पहली लाइन ढंग से देखो, दीवार का आयतन आपको दिया हुआ है, दीवार की जो ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई से 10 गुना है और जिसकी जो लंबाई है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई,
वो उसकी ऊंचाई से 8 गुना, यानी कि अगर दीवार की ऊंचाई 8 है और इसकी लंबाई, हाइट इज 10 टाइम्स इट्स विड्थ एंड हुज लेंथ इज 8 टाइम्स इट्स हाइट। ओके, यानी कि मैं मान सकता हूं कि अगर कमरे की चौड़ाई 1 है मेरे प्यारे भाई, चौड़ाई 1 है, तो उसकी ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुना है। ऊंचाई जो है चौड़ाई से 10 गुना है, चौड़ाई 1 है तो ऊंचाई 10 है मेरे प्यारे भाई, ये बोला गया है। बोला लंबाई जो है दीवार की वो ऊंचाई से 8 गुना है। अगर ऊंचाई 10 है, हाइट अगर 10 है, तो लंबाई जो है वो हाइट से 8 गुना है। हाइट है 10, 10 का 8 गुना 80, ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। ये लंबाई, चौड़ाई और हाइट का रेशियो आ गया। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है? थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है। इसकी जो हाइट है चौड़ाई से 10 गुना है। हाइट जो है वो चौड़ाई का 10 गुना है, यानी कि चौड़ाई अगर 1 है तो हाइट 10 है। बोला लंबाई ऊंचाई से 8 गुना है। अगर ऊंचाई 10 आई है तो 10 का 8 गुना 80 होता है, लंबाई है 80। ये है मेरे दोस्तों। तो 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से एक तरफ की दीवार को पेंट करने का लागत क्या आएगी, आपसे पूछा है। तो जैसे भाई ये दीवार है, आप एक तरफ की दीवार को ही पेंट कर रहे हो, तो पेंट कौन सा हिस्सा होगा मेरे प्यारे भी, आप मुझे जवाब दीजिएगा। जैसे आपकी एक दीवार है, इसको आप पेंट कर रहे हो, तो एक तरफ की दीवार को ही पेंट करना है, मतलब यही जो दीवार सामने से दिखाई देगी यही पेंट करना है, यही आपको पेंट करना है। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, ये एरिया पता करना पड़ेगा कि ये एरिया, ये जो दीवार आपके कमरे की दीवार दिख रही है सामने, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करो उसकी दीवार दिख रही है सामने, तो जो दीवार है वो एक रेक्टेंगल है, लेकिन एक्चुअल वो क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है भाई? तो ये इसकी लंबाई है L और ये इसकी हाइट है H। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो दीवार है इसकी लंबाई क्या है, इसकी हाइट क्या है, क्योंकि मुझे यही एरिया पेंट करना है, एक तरफ की दीवार पेंट करनी। 51.2 दीवार का आयतन है भैया, मीटर क्यूब दिया है। सुनते क्यों नहीं हो बात को, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। हमें दीवार की केवल फ्रंट साइड को पेंट करना है, ठीक है ना। फ्रंट साइड जो है वो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा दीवार का, जिसकी लंबाई और हाइट मुझे पता करनी है। देखिए, या तो आप एक्स मान के करो या आप रेशियो से करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, चलेगा। आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि आयतन क्या होता है दीवार का। दीवार का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, LBH। वॉल्यूम होता है LBH, 80 एकम 80 दुसाम 800। दीवार का आयतन होना चाहिए यहां कैलकुलेशन के हिसाब से 800, जबकि दीवार का आयतन है कितना मेरे प्यारे भाई, 51.2 मीटर क्यूब। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। दीवार का आयतन कितना होना चाहिए, L गुणा B गुणा H, 80 दुसाम 800, जबकि दीवार का आयतन है 51.2 मीटर क्यूब। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 51.2 को अगर मैं 800 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, बटे तो 100 आएगा। और 8 से भाग देंगे भैया तो 8 छिंग 48 और 8 चौक 32 ही आ जाएगा, 6.4 बटे 100, यानी कि 0.0064 0.0064 मीटर क्यूब। सॉरी, ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। भाई थोड़ा दिमाग लगा लो प्लीज, बिल्कुल दिमाग को बेच के मत खाओ अपने को। अगर 800 की वैल्यू 51.2 आ रही है तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 800 से भाग देंगे, एक की वैल्यू आ गई 0.0064 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का मल्टीपल है मीटर क्यूब। तो लेंथ का मल्टीपल क्या होगा, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट आएगा 0.4। ये वॉल्यूम मल्टीपल भाई मीटर क्यूब मल्टीपल आया 0.0064। 64 किसका क्यों होता है, 4 का, सॉरी 0.064 आएगा, सॉरी 51.2 को जब मैं 800 से भाग दूंगा तो 0.064 आएगा, 0.064। तो वॉल्यूम जो मल्टीपल है वो 0.064 आया है, आयतन 0.064 गुना है। तो लेंथ कितने गुना होगी, वॉल्यूम में पावर 3 होती है, लेंथ में पावर 1 होती है, 0.064 है, 0.4 का क्यूब, 0.4 का क्यूब, यानी कि लेंथ मल्टीपल 0.4 होगा। यह समझना बहुत मुश्किल है, एक्स मान के हर बच्चे को समझ में आएगा, लेकिन मुझे समझाना ही नहीं है। उस चीज के समझने का फायदा ही नहीं है जिसको आप पेपर में कर ही ना पाओ, समय ही ना बचे आपके पास।
ये एक बार समझ गए तो मजाक बन जाएगा गणित आपके लिए कि बिना एक्स माने सवालों को कैसे निपटाना है। तो अगर वॉल्यूम 0.064 गुना है तो लेंथ कितने गुना होगी? 0.4 गुना होगी, 0.4 गुना। 0.4 का क्यूब होता है 0.064, यानी कि मेरे प्यार भी लेंथ मल्टीपल जो आएगा, अगर वॉल्यूम 0.064 टाइम्स है 0.4 का क्यूब, तो लेंथ 0.4 गुना होगी, यानी कि जो लंबाई 80 का 0.4 गुना, 80 की 0.4 में गुणा करेंगे 32 मीटर कमरे की लंबाई आई है। हाइट 10 की 0.4 में गुणा करेंगे, 10 की 0.4 में गुणा करेंगे 4 मीटर कमरे की चौड़ा हाइट आ गई है। हाइट, दीवार की हाइट 0.4 गुना 80 को 0.4 से गुणा करेंगे, दीवार की लंबाई 32 आ गई। हाइट है 10, 10 को 0.4 से गुणा करेंगे, दीवार की हाइट 4 मीटर आई। ये तो रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। यानी कि जो दीवार का फ्रंट साइड है उसकी लंबाई 32 है और दीवार की हाइट 4 है। ये हो गया मेरे दोस्तों दीवार का एरिया, दीवार का वो फ्रंट साइड जो आपको पेंट करना है। ये वो दीवार की फ्रंट साइड है जो आपको पेंट करनी है। सवाल के अकॉर्डिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्च 100 रुपए आएगा। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च 100 रुपए आएगा। तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना आएगा भाई? इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्च कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई भाई 100 रुपए। तो 32 चौका 128 00, 12,800 रुपए। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर आप किसी फिगर की हर लेंथ को के गुना कर दोगे, किसी फिगर की हर लेंथ को के गुना कर दोगे तो एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम के क्यूब गुना हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन को आसान करने का एक तरीका ढूंढ रखा है। वो तरीका क्या है कि आपको दिया हुआ है सवाल में रेशियो, लंबाई चौड़ाई हाइट का। पहली 2 लाइनों में रेशियो दे रखा है, सवाल पढ़ो। ठीक है भैया, आपको दे रखा है रेशियो दीवार की लंबाई चौड़ाई हाइट का। अब रेशियो से कैलकुलेशन कैसे जल्दी की जाती है? या तो आप एक्स मानो, एक्स मानना मुझे पसंद नहीं, तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन कर लो। अगर लंबाई 80 है, चौड़ाई 1 है, हाइट 10 है, तो वॉल्यूम आएगा ये 800। जबकि सवाल में वॉल्यूम दे रखा है 51.2 मीटर क्यूब। तो मैंने पता लगा दिया कि 1 यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। तो यानी कि वॉल्यूम का मल्टीपल 0.064 है, ये वॉल्यूम है पॉइंट क्यूब, तो लंबाई होती है मीटर में, तो 0.064 का क्यूब रूट लेंगे 0.4, यानी कि हर लेंथ जो है लंबाई भी 0.4 गुना है, चौड़ाई भी 0.4 गुना है, हाइट भी 0.4 गुना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहां पे साफ साफ लिखा है, अगर आपको कोई डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए सर फोड़ लो। ठीक है भाई। 100 रुपए पर मीटर की दर से एक तरफ की दीवार, देखो साफ साफ बोला है, एक तरफ की दीवार। देखो अकल के अंधो, दिखाई दे रहा? आंखों से ना दिखाई दे रहा तो पेन घुसा लो आंखों में, तुम्हारी आंखें किसी काम की नहीं, कुछ देख नहीं पाती। 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एक तरफ की दीवार लिख रहा है अकल के अंधो कचरा लोग। एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत, तो आपके पास दीवार है, एक तरफ की पेंट करना है, तो दीवार के किनारों पे पेंट करेगा क्या? इधर पेंट करेगा क्या? दीवार के ऊपर पेंट करेगा क्या? फ्रंट से ही पेंट करी जाएगी ना दीवार। दीवार में पुताई कहां होती है? सामने से, यानी कि इस एरिया पे पेंट करा जाएगा। ये एरिया होगा भाई लंबाई L और हाइट H, इसलिए मैंने लंबाई और हाइट निकाली केवल। ठीक है जी। तो मुझे ये पता चलेगा कि कौन से एरिया पे पेंट करना है, समझ में आया? तो मैंने वो एरिया निकाला जिस पर पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर के पेंट करने का खर्च 100 रुपए है, तो इसका खर्च कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आया? क्योंकि जतिन हाइट ये होती है बेटा, ये हाइट होती है, चौड़ाई ये होती है, तो चौड़ाई तो दीवार कितनी सी है, चौड़ाई पे पेंट थोड़ा ना करा जाएगा। समझ में आया? तो लॉजिकली सोचो, केवल फॉर्मूला रट लेने से सवाल नहीं सॉल्व होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम वो चीज सिखाएं कि फॉर्मूला रट ले और उत्तर आ जाए, देखो वो सवाल भी सिखा रखे मैंने। देखो आप ऐसे सवालों को करके खुश रहो। ये सवाल है, एक क्यूबॉइड की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, खनाब का आयतन बताओ। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, वैल्यू दी है, फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकाल लो। समझ में आया? 2 टाइप के सवाल होते हैं, एक जिनमें केवल फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल लिया। इसमें फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा,
लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ लॉजिक भी लगेगा। आपको खुद से सोचना पड़ेगा, कुछ भी चीज क्लियर करके नहीं लिखी जाती, आपको खुद अपने कॉमन सेंस से सोचना पड़ता है, कॉमन सेंस से, ठीक है ना। वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H, 80 एकम 80, दुसाम 800 आया है वॉल्यूम। भैया जब आप दीवार को सामने से देखते हो तो ये दीवार की लंबाई है और वो दीवार की हाइट होती है, चौड़ाई नहीं होती है सामने से। सुनते क्यों नहीं हो? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 33, करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से अगली वैरायटी आ गई पिघलाने वाले सवाल मेरे प्यारे भाई। अगली वैरायटी आ गई है स्टूडेंट आपके सामने, पिघलाने वाले क्वेश्चंस। बहुत आ जाते हैं प्यारे बच्चों ऐसे सवाल। नेक्स्ट वैरायटी, ऐसा नहीं कि ये केवल प्री के पेपर में आते हैं या मेंस में, किसी भी पेपर में दोनों ही आते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम नहीं बदलता, एरिया बदल जाता है। अब जैसे सवाल देखो, अगला टाइप, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-11 क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप पे। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया। उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, बताओ बच्चों। 36 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे एक क्यूबॉइड को पिघलाकर एक क्यूब बनाया गया। क्यूब का डायगोनल बताना है, क्यूब के डायगोनल की लंबाई। क्यूब का डायगोनल बाद में निकालोगे, पहले आप क्यूब की साइड बताओ, क्यूब की साइड क्या होगी, क्यूब की भुजा। मेरे प्यारे, पहले आप हमें यह बताइएगा कि क्यूब की साइड क्या होगी, क्यूब की भुजा। तो भाई एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड की लंबाई 36 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है, हाइट 9 मीटर है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये होगा बच्चे, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी। इसको पिघला के क्यूब बनाया गया, माना उस क्यूब की साइड ए है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। तो आप बताओ यहां से ए निकालना है बच्चों, ए कैसे आएगा, क्यूब रूट लेके। ए कैसे आएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे ले मेरे प्यारे भाई, देखो देखो बच्चों, 36 का मतलब होता है 18 दूनी 36। 36 को आप ऐसे लिख सकते हो 18 दूनी 36। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि भी 18 गुणा 18, 18 का स्क्वायर हो गया, दो नाम 18, 18 का क्यूब हो गया। तो 18 गुणा 18 गुणा दो नाम 18, 18 का क्यूब, 18 का क्यूब है, यहां ए का क्यूब है। क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब की साइड 18 आ गई बच्चों, क्यूब की साइड 18 मीटर आ गई। जब हमें क्यूब की साइड पता चल गई, पूछा क्या है, क्यूब का डायगोनल, तो क्यूब का डायगोनल हो गया 18√3। डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल होता है साइड का √3 गुना, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, साइड 18 आई है तो 18 का √3 गुना, ये आंसर आ गया। ये इस टाइप का सबसे इजी सवाल है। तो जब भी मैं कोई टाइप शुरू करता हूं, जब भी मैं कोई टाइप पढ़ाता हूं तो उसका सबसे इजीएस्ट सवाल से शुरू करता हूं, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक लेके जाता हूं, यही मेरी गलती है, क्योंकि बालकों में इतनी क्षमता ही नहीं को मैक्सिमम लेवल तक जा पाए। उनमें बुद्धि भगवान ने दी तो है, लेकिन अभी उनकी बुद्धि इतनी विकसित हुई है कि वो यहीं पे आके अपने प्राण त्याग देते हैं, यहीं तक पड़ जाते, उससे आगे वो जो प्राण त्याग देते हैं समझ ही नहीं पाते। लेकिन भैया आपने बैच खरीदा है प्री प्लस मीन्स, और मैं ईमानदार व्यक्ति हूं मोदी जी की तरह, ठीक है ना, वो भी ईमानदार है, काम ठीक नहीं हो पाते लेकिन ईमानदार है, ठीक है बच्चे। तो मेरे प्यारे भाई, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे तुम रोते रहो, झिकते रहो, मरते रहो, सड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ईजीएस यहां से शुरू करेंगे, मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। आपकी क्षमता इतनी है, सीधा सीधा बोल रहा हूं, इतनी नहीं है, इतने में आपको मुश्किल होती है समझने में, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ओके बैच प्री प्लस मेंस है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 बनाओ, क्या आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, जी
ए सॉलिड मेटोलिक क्यूब ऑफ साइड 6, ये देखो 6 इंटू है, ये 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट आएगा जी। रीकास्ट मतलब पिघला के दूसरी शेप देना। रीकास्ट इंटू क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 12 एंड ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। और यहां पे उल्टा है, एक क्यूब को पिघला के क्यूबॉइड बनाया गया, उस क्यूबॉइड की आपको लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 9 सेंटीमीटर, तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। पहले आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। आप कहोगे सर क्यों? कि पूछा है क्यूबॉइड का डायगोनल, और डायगोनल तभी निकल पाएगा घनाभ का जब लंबाई, चौड़ाई, हाइट तीनों पता हो। तो भी आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब की भुजा है ये, क्यूब को पिघला के क्यूबॉइड बनाया, तो वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। अब क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब। भाई इसका क्यूब करेंगे, भाई जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब तो 216 आ जाएगा। अब यह है क्यूब रूट ऑफ 4, ये क्या है बच्चों? क्यूब रूट ऑफ 4। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, क्या आएगा? 4। क्यूब करेंगे, क्यूब रूट से क्यूब हट जाता है, तो ये आ गया क्यूब का वॉल्यूम। इसको पिघलाकर हमारे प्यारे भाई एक क्यूबॉइड बनाया गया। इस क्यूबॉइड की लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है, तो आपको मेरे दोस्तों हाइट यहां से निकालनी है। क्या आप नहीं निकाल सकते बच्चों? आप कहोगे सर बिल्कुल निकालेंगे। 12 निम्मा 108 दूनी 216, तो जो क्यूबॉइड बना है उसकी हाइट कितनी आएगी? 2 चौक 8, हाइट 8 आ गई। आपको निकालना है बच्चे डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला लिखवाया हमने, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो भाई अंडर रूट, क्यूबॉइड की लंबाई 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 9 है, प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो बच्चों क्या आ जाएगा? 17 आ गया। 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 17, 17 आंसर है ना। 144 प्लस 81 225 में 264 जोड़ेंगे 289, 289 का अंडर रूट 17। तो आपको यह देखना चाहिए कि मुझे जो चीज सवाल में कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है। हाइट की जरूरत है, तो पहले हमने हाइट निकाली, उसके बाद ही सवाल सॉल्व हो पाया। बिना हाइट निकाले नहीं होगा सवाल सॉल्व। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, ये 35वें सवाल को अभी छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। 35वें को ये बताओ पहले, आप 36वां सवाल करेंगे पहले। सत्यम कह रहे हैं सर हमारे टेस्ट भी होंगे ना। सत्यम ये सब कह के, ये सब टेस्ट वेस्ट लेके मैं बालकों को फेल नहीं करना चाहता। ये बालक वह सब पढ़ता नहीं है सत्यम। 10,000 बालकों का टेस्ट लूंगा, 400 बालक पढ़ने वाले, 9600 फेल हैं, क्या फायदा फिर बताइएगा? जो पढ़ने वाला वो ऐसे पढ़ लेगा। ये कोई स्कूल के तो है नहीं कि टेस्ट करके तुमको खुशी मिलेगी, ये कंपटीशन है। आप अपनी सफलता के लिए पढ़ रहे हो, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ोगे तो मास्टर को अमीर करके उनको फीस देके चुपचाप बैठ जाओ आप घर में। सीधी कड़वी बात बोलता हूं। 10,000 बालक है तो 400 ही पढ़ रहे हैं, बाकी 9600 तो केवल बैच देने, बैच खरीदने के लिए, ठीक है ना, माँ बाप से गाली खाने के लिए, प्रेमिका को दूसरे से शादी करवाने के लिए अपनी प्रेमिका की, समझ में आया, प्रदूषण फैलाने के लिए, देश का अनाज खत्म करने के लिए, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए, केवल इन कामों के लिए पैदा हुए हैं। हर बालक पढ़ने लगेगा तो सबकी नौकरी नहीं लग जाएगी, और सबकी नौकरी लग जाएगी तो रिक्शा कौन चलाएगा? ये बताओ। ये मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कौन करेगा? ठेले कौन लगाएगा? नेताओं के पैर छोड़ के ट्विटर पर फोटो कौन डालेगा? आज नेताजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंद्रयान की जो है लॉन्चिंग की बाहर फोटो कौन खींचेगा? सब ना कामयाब बन जाएंगे। ये बताओ। अरे सॉरी, ये तो सेम ही टाइप के सवाल हैं, सॉरी सेम टाइप के सवाल हैं। 35वां कर दीजिए पहले, 35वां बताइएगा।
लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के एक आयताकार ब्लॉक मतलब क्यूबॉइड को बराबर क्यूब्स की सटीक संख्या में काटा जाता है। इसको कट किया जाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब में। द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, न्यूनतम कम से कम क्यूब कितने काटे जा सकते हैं, क्यूब्स की कम से कम संभव संख्या क्या होगी। पहले आप इस सवाल को पढ़ो और इस सवाल का मुझे मतलब ढूंढ के बताओ है क्या। आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जिसकी लंबाई है 20, चौड़ाई है 15 और हाइट है 10 सेंटीमीटर। ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। प्यार समझना, एक बार अगर आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझ गए, लैंग्वेज को, ठीक है मेरे प्यारे भाई, लैंग्वेज को समझ गए, तो आप ऐसे सवालों को हवा में कर लोगे तुरंत। ध्यान सुनिएगा, आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है। क्या किया गया है, इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स काटे गए, बराबर साइज के एग्जैक्ट क्यूब काटे गए। ये एग्जैक्ट क्यूब का क्या मतलब है, देखिए अगर हम इस क्यूबॉइड से क्यूब काटेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा वॉल्यूम बच जाए, थोड़ा सा वेस्ट हो जाए, तो वेस्ट नहीं किया गया है, यानी कि सारे वॉल्यूम का, सारे क्यूबॉइड से एग्जैक्ट क्यूब काटे गए, जरा सा भी एरिया या जरा सा भी वॉल्यूम वेस्ट नहीं किया गया है। द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, न्यूनतम कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं। देखिए हम जितने छोटे छोटे क्यूब काटेंगे, अगर हम छोटे छोटे साइज के क्यूब काटेंगे तो बहुत सारे क्यूब बनेंगे। अगर हम मैक्सिमम साइज, अधिकतम साइज के क्यूब काटेंगे, इस सवाल में हिडन मीनिंग है, लिखा हुआ नहीं, आपको खुद समझना। अगर मैं इस क्यूबॉइड से बड़े साइज का क्यूब काटूंगा, मैक्सिमम साइज का क्यूब काटूंगा, तो कम से कम क्यूब कटेंगे। भाई आपके पास, जैसे भाई आपके पास आपकी नौकरी नहीं लगी और आप शादी में आइसक्रीम देने का काम करने लगे, आइसक्रीम देखने का, ये काम करना पड़ेगा भाई। तो आप आइसक्रीम वनीला निकाल कर आइसक्रीम बच्चों को देते हो, ठीक है बच्चे, हर बच्चे को बराबर आइसक्रीम देते हो। आपके पास आइसक्रीम का डिब्बा है, बच्चा आता आइसक्रीम निकाल के दी, बच्चा आता आइसक्रीम निकाल के दी, बच्चा आया आइसक्रीम निकाल के दी। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम साइज का आइसक्रीम निकाल के दोगे बच्चों को, पूरा कोन भर के दोगे बच्चों को, तो कम से कम बच्चों को आइसक्रीम मिल पाएगी, मिनिमम बच्चों को आइसक्रीम मिल पाएगी। तो ज्यादा बड़े साइज का क्यूब काटोगे तो मेरे प्यारे भाई, ज्यादा बड़े से बड़े साइज का क्यूब काटोगे तो मिनिमम क्यूब कटेंगे, छोटे साइज का क्यूब काटोगे तो ज्यादा क्यूब कटेंगे। समझ में, साइज जितना बड़ा होगा क्यूब उतने कम कटेंगे। अरे भाई यही बेसिक है पंकज यार, समझो तो सही बात को, सुनते ही नहीं है यार आप लोग, हद होती है किसी चीज की। सवाल को प्लीज, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, ये क्यूबॉइड है, इससे काटकर समान साइज के छोटे छोटे क्यूब काटे गए इससे, और एग्जैक्ट क्यूब काटे गए, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं की गई है। क्यूब की कम से कम संभव संख्या क्या होगी, कम से कम क्यूब तभी काटे जाएंगे जब मैक्सिमम साइज के, अधिकतम साइज के क्यूब काटे जाएं, बड़े से बड़े साइज के। कि छोटे साइज के आप क्यूब काटोगे तो क्यूब ज्यादा कटेंगे, बड़े बड़े क्यूब काटोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब कटेंगे। समझ में, जितना बड़ा क्यूब काटेंगे उतने ही साइज ज्यादा रखेंगे तो मिनिमम क्यूब कटेंगे। तो यानी कि हमको इससे मैक्सिमम साइज का, अधिकतम से अधिकतम साइज का क्यूब काटना है। लॉजिक क्लियर हुआ? अरे सभी बच्चों को लॉजिक क्लियर हुआ? सभी बच्चों को लॉजिक क्लियर हुआ? यस, इसमें हमको HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आंख बंद करो, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, हाइट है 10। इस क्यूबॉइड से हमको क्यूब काटने हैं बराबर साइज के, एग्जैक्ट क्यूब काटने हैं।
बोला है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, क्यूब्स की न्यूनतम संभव संख्या क्या होगी। लीस्ट पॉसिबल क्यूब, न्यूनतम संख्या तो तभी कट पाएगी जब जो आप क्यूब काट रहे हो उनकी साइज, उनकी साइड मैक्सिमम ली जाए, बड़ी से बड़ी साइड ली जाए। तो आप मुझे बताओ, मुझे क्यूब की साइड ऐसी लेनी होगी जो लंबाई पे भी फिट बैठे, चौड़ाई पर भी फिट बैठे, हाइट पर भी फिट बैठे। भाई ये जो क्यूबॉइड है इसकी लंबाई है 20, इसकी चौड़ाई है 15, इसकी हाइट है मेरे दोस्तों 10। समझना मेरी बात को। तो मुझे जो हम क्यूब काट रहे हैं, क्यूब की साइड को ऐसा लेना होगा जो लंबाई पर भी फिट कट जाए, चौड़ाई पर भी फिट कट जाए और हाइट पर भी फिट कट जाए। तो वह यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी इन तीनों का HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 20 को भी डिवाइड करे, 15 को डिवाइड करे, 10 को भी डिवाइड करे। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 20 को भी डिवाइड करती है, 15 को भी डिवाइड करती है, 10 को भी डिवाइड करती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 5। 5 20 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी, 10 को भी। 5 ही वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है। यानी कि जो हम क्यूब काटेंगे उस क्यूब की साइड को 5 सेंटीमीटर रखते, 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो देखो 1 2, ध्यान सुनिएगा, 5 सेंटीमीटर काटेंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखिए ये 1 1 2 3 4 इस प्रकार से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लंबाई पे पूरा फिट कट गया ना, लंबाई पे पूरा फिट कट गया। अब चौड़ाई है 15, 5 5 के काटोगे देखो चौड़ाई पर भी फिट कट जाएगा मेरे दोस्तों 3 बार, चौड़ाई पर भी फिट कट जाएगा मेरे प्यारे भी, देखो 3 बार, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है ना। हाइट 10 है तो देखो हाइट पर भी फिट कट जाएगा, देखो 2 बार, है ना, 1 और ये 2, देखो कट गया कि नहीं कट गया। तो 5 5 5 साइज के हमको क्यूब लेने पड़ेंगे। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पे सवाल में बोला नहीं था, आपको खुद सोचना पड़ा कि हमको एक क्यूबॉइड से मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब काटने हैं सेम साइज के। तो मिनिमम क्यूब तभी कटेंगे जब हम क्यूब का साइज मैक्सिमम लें, अधिकतम से अधिकतम भुजा का क्यूब काटें। तो अधिकतम से अधिकतम भुजा का क्यूब क्या होगा, 20 15 10 तीनों से कटने वाला नंबर इन तीनों का HCF होगा मेरे प्यारे भाई, इन तीनों का HCF आएगा 5। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन सवाल अगर आपसे ये पूछा होता ना कि क्यूब की साइड बताओ मैक्सिमम साइज का जो काटा जा सकता है 5, पूछा यह गया है क्यूब की संख्या, तो आप बताओ यहां हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे भाई। जो क्यूबॉइड है हमारे पास, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। भाई क्यूबॉइड की लंबाई 20 है, चौड़ाई 15, हाइट है 10, ये है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब इस क्यूबॉइड से मेरे दोस्तों हमने छोटे 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 क्यूब बना दिए, छोटे छोटे काट के क्यूब बना दिए। हर क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है। अगर क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये तो है टोटल वॉल्यूम क्यूबॉइड का, टोटल वॉल्यूम क्यूबॉइड का। हमने इसको काट काट के 5 5 सेंटीमीटर साइज के छोटे छोटे क्यूब बना दिए। तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है 5 का क्यूब। अगर मैं टोटल वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग लगा दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कितने क्यूब काटे जाएंगे मेरे प्यारे भाई। चलो मैं और बेसिक से बताता हूं। माना सपोज n क्यूब कटेंगे, n क्यूब सपोज कटेंगे, n क्यूब। तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है भाई, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। क्यूब जो काटा है उसकी साइज है 5, तो एक क्यूब का वॉल्यूम ये होगा। माना n क्यूब काटे जाएंगे तो n क्यूब का वॉल्यूम ये होगा मल्टीप्लाई n। वॉल्यूम को बराबर रखेंगे ना, जब भी हम काटते हैं बराबर वॉल्यूम करते हैं। तो ये जो 5 का क्यूब है ये इधर आ जाएगा बट्टे में, 5 का क्यूब क्या आ जाएगा जी, बट्टे में आ जाएगा, 5 क्यूब डिवाइड में आ जाएगा। यही तो हो गया। यानी कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें टोटल वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। क्यूब की साइड 5 है तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 से 20 कटेगा 4 बार, 5 से 15 कटेगा 3 बार, 5 से 10 कटेगा 2 बार, यानी कि आ गया 24। और 24 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिसको अब भी ना समझ में आए, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, धरती पर कलंक है वो आदमी। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये करेंगे। सवाल नंबर है 36। इस सवाल का आंसर क्या होगा बताओ।
बहुत जल्दी सुधांशु जी। देखो ये तो सवाल था प्री लेवल का, ठीक है ना, वो किसमें, ये देखो ये फिगर विगर कुछ नहीं बना ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन था प्री लेवल का। प्री में इतना ही आसान क्वेश्चन आते, सारा कुछ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, न ये कुछ करना था, न ये कुछ करना था, न ये चित्र वगैरह बनाना था, आपको सब समझाने के लिए बनाया, केवल इतना सॉल्यूशन करना है। अब ये सवाल है मेंस का प्रीवियसरी सवाल है। अब बताओ जी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताएंगे। Identical cube of largest possible size are cut from a solid cuboid of size 65 centimeter into 26 centimeter into 3.9 centimeter. What is the total surface area of all the small cubes taken together? बोला है आपके पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी लंबाई, ये मल्टीप्लाई का मतलब है 65/26/3.9 का मतलब है आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है, हाइट 3.9 सेंटीमीटर है, 3.9 सेंटीमीटर। इसको काटकर आइडेंटिकल क्यूब्स, एक जैसे, मतलब सारे क्यूब एक जैसे, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के क्यूब बनाए गए हैं इस क्यूबॉइड से। एक ठोस घनाभ है जिसकी डायमेंशन दी है, इस घनाभ में से अधिकतम भुजा वाले समान घन काटे गए हैं, है ना। मैक्सिमम साइज का मैक्सिमम साइड वाला सेम साइज के आइडेंटिकल क्यूब इससे काटे गए हैं। तो आप मुझे बताओ, आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई है 65, चौड़ाई है 26, हाइट है 3.9, इससे काट काट के छोटे छोटे क्यूब निकाले गए और हर क्यूब बराबर साइज का है और हर क्यूब की जो साइड है मैक्सिमम है। तो आप मुझे बताओ इस क्यूब से मैक्सिमम साइज वाला जो क्यूब निकलेगा, मैक्सिमम साइड वाला, उस क्यूब की साइड क्या होगी, बताओ जल्दी से। तो होगा भाई इन तीनों नंबर का एचसीएफ, 65, 26 और 3.9, तीनों का एचसीएफ। बताओ इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों नंबर किससे कटने वाले हैं, 65, 26 और 3.9, तीनों नंबर किससे कटने वाले हैं, 13 से। ये तीनों नंबर 13 से कटते हैं, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां डेसिमल आ गया, तो आपको भी डेसिमल लेना पड़ेगा भाई। 13 से बड़े नंबर से तो तीनों कटेंगे नहीं किसी से, तो यहां दशमलव है तो दशमलव लेना पड़ेगा 1.3। यानी कि मेरे दोस्तों जो आप क्यूब काटोगे मैक्सिमम साइज का, उसकी भुजा 1.3 सेंटीमीटर होगी, 1.3 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब मैं जानना चाहता हूं कितने क्यूब काटे जाएंगे, कितने क्यूब कटेंगे। तो भाई इसको डिवाइड कर देंगे एक क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम होता है 1.3 का क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम होता है 1.3 का क्यूब। तो 1.3 के क्यूब से, यानी कि 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.3 से 65 जाएगा 50 बार, 1.3 से 26 जाएगा 20 बार, 1.3 से 39 जाएगा 13 बार। तो 50 गुणा 20, 1000 तिया 3000, यानी कि 3000 क्यूब्स मेरे दोस्तों बनेंगे। यानी कि इस क्यूबॉइड से 3000 क्यूब काटे जाएंगे सेम साइज के, और हर क्यूब की साइड मैक्सिमम होगी 1.3। पूछा सवाल में गया है कि इन क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी स्मॉल क्यूब्स, इन सभी क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टेकन टुगेदर। अगर हर क्यूब की साइड 1.3 है तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा मेरे प्यारे में 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये होगा एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अगर एक क्यूब की साइड 1.3 है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। ऐसे 3000 क्यूब बने हैं, तो 3000 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3000, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, 3000 टोटल क्यूब है तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1.3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69। अब दशमलव से 2 जीरो कट गया, यानी कि एंड में एक जीरो आएगा। मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, तो 6 निम्मा 54, 4 4 तिया 12, 2, जीरो के बाद 2 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। और इजी सवाल बन गया एकदम। बच्चा कह रहा है सर 13 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं।
बेटा 3.9 को अगर मैं 13 से भाग दूंगा ना तो 0.3 बार जाता है, पूरा नहीं जाता, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। एचसीएफ वह बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। 3.9 तो 13 से 0.3 बार डिवाइड होगा ना, इसलिए 1.3 लेंगे हम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, ये करेंगे। सवाल नंबर 37 बताओ जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने। चलो बच्चों करके बताइएगा इस सवाल का आंसर, फटाफट करो, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, बनाएंगे। 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69, भाई 13 का स्क्वायर होता है 1.69। अब यहां पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां से 2 जीरो कटा दिया, 2.20 खत्म, ठीक है ना। फिर इकाई अंक की कैलकुलेशन करी केवल हमने, 3 नाम 18 8 8 और मेरे 3 नाम 27 7 7 6 42 2, इकाई अंक 2 आएगा। 1.3 का स्क्वायर 1.69 लिखा था बेटा, 1.69। 13 का स्क्वायर 169 है तो 1.3 का स्क्वायर 1.69। ये बताएंगे जल्दी से। 37 नंबर। तो जब भी देखो ये टाइप है, ये टाइप थोड़ा मुश्किल है। देखो मैंने प्री का भी सवाल कराया, आपको मींस का भी कराया, और मींस के 2 कराए हैं। बनाओ जल्दी से। जी, एक क्यूबॉइड की डायमेंशन 8 10 और 12 है। इसको 2 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे क्यूब्स में काटा गया है। आपसे पूछा व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, यह पूछा गया है। बहुत प्यारा सवाल है भाई। एक क्यूबॉइड है मेरे प्यारे भाई, जिसकी डायमेंशन है 8 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है बच्चों। इसको काटकर छोटे छोटे क्यूब बनाए गए, हर क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है। तो कितने क्यूब बने होंगे? क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। भाई क्यूब की साइड 2 है तो क्यूब का वॉल्यूम होगा 2 क्यूब, तो भाई 120 क्यूब्स बने होंगे, 120 क्यूब्स। तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया में कितने की परसेंट की वृद्धि हुई, आप बताओ। जो हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लंबाई है 8, चौड़ाई है 10, हाइट है 12। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट दे रखी है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस ऑफ एल बी, 8 2 80 प्लस बी एच 12 2 120 प्लस 12 8 96। ये हो गया बच्चों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? अब इसको काटकर हमने 120 क्यूब बनाए, हर क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। एक क्यूब का सरफेस एरिया होगा बच्चों 6a स्क्वायर, एक क्यूब का। ऐसे छोटे छोटे 120 क्यूब बनाए गए, 120 क्यूब। तो 120 क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 120, यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इतना था। काटकर 120 क्यूब बनाए गए, उन 120 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा भाई एक क्यूब का 6 स्क्वायर, 120 क्यूब बने मल्टीप्लाई बाई 120। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ गया। पहले सरफेस एरिया इतना था, अब 120 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ये हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा ये पता लगाने के लिए हम लोग रेशियो ले लेते हैं। अब 80 प्लस 120 200, 200 में 96 जोड़ेंगे 296, आ जाएगा 2 इंटू 296। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 इंटू 296 बोलो। अब बच्चों यहां देखिए 2 से कितनी बार चला जाएगा? 6 3 बार। अब किससे जा रहा है बच्चों ये? क्योंकि रेशियो लेने से कैलकुलेशन थोड़ी कम तो हो जाती है। 8 से जा रहा है बच्चों, 8 तिया 24, 5 8 7 56, और 8 से जाएगा 120 15 बार, यानी कि आ जाएगा 37 रेशियो। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 की 15 में गुणा करेंगे 180, 12 गुणा 15 180 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 15 60, 60 तिया 180। यानी कि अगर सरफेस एरिया पहले 37 था, अगर सरफेस एरिया सपोज पहले 37 था,
तो अब 180 हो गया। तो आप मुझे बताओ कितना परसेंट बढ़ गया? 37 से 180 कितना परसेंट बढ़ गया बताइएगा जल्दी से, कितना परसेंट बढ़ गया? आंसर बहुत दूर दूर है, ये बहुत दूर दूर है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, मैं तो जुगाड़ जानता हूं। आप बताओ 37 का 180 लगभग कितने गुना है? 37 तिया 111, 37 चौका 148, 37 पंजे 185। अगर 37 का 5 गुना करें तो 185 आता है, 185 185। ये तो 180 है, यानी कि 5 गुने से हल्का सा कम है, 5 गुने से हल्का सा कम। अगर सरफेस एरिया पहले 37 था तो अब 180 हो गया। 37 से 180 5 गुना होता है, क्योंकि 37 पंजे होता है 185, 180 है, तो 37 के 5 गुने से हल्का सा कम हो गया, तो सरफेस एरिया 5 गुना हो गया। अगर कोई चीज 5 गुना होगी तो बढ़ी कितनी है? 400%। लेकिन 400% से हल्का सा कम आएगा, हल्का सा। 400% से हल्का सा कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 400% से हल्का कम एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा डी। मैं तो ऐसे सॉल्व करता हूं जब ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं। 37 का 180 लगभग 5 गुना है, तो एरिया 5, 37 पंजे 185 होता है भाई, 180 है तो लगभग 5 गुने से हल्का कम है, तो यानी कि एरिया 5 गुना हो गया। तो बढ़ा कितना है? 400% से हल्का सा कम बढ़ा है, वो एक ही ऑप्शन है। जिस दिन आप ऐसे कैलकुलेशन सीख गए उस दिन जाके सिलेक्शन होगा। ये एक दिन में सीखने वाली बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को तो अब भी नहीं समझ में आई होगी, 2-3 महीने बाद आएंगी। अगर आप इसको बेसिक से चाहते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे परसेंटेज इंक्रीज, तो मेरे दोस्तों सरफेस एरिया पहले कितने था? 37। ठीक है बच्चे, एरिया कितना बढ़ गया? 37 से 180 कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भी? तो 180 में से 37 घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3, अभी 7 में से 3 गया 4, 143, और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, इतना एरिया बढ़ गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट आप कर ही लोगे 3-4 दिन में तो आपका उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक। नीचे हमेशा ये लिखते हैं कि सरफेस एरिया पहले कितना था, आपसे पूछा सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा, ऊपर हम ये लिखते हैं कि सरफेस एरिया कितना बढ़ा, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज चिपका देते हैं, खत्म। ठीक है, बट ये तो आपको चीजें त्यागनी है। अगर ये चीज सीखनी होती तो किताबों से ही ना सीख लेते या यूट्यूब के फर्जी मास्टरों से, ये चीज सीखने थोड़ा ना आए हो आप, तो कैलकुलेशन कम से कम सीखने आए हो। तकलीफ होगी उसमें, आसान नहीं है कैलकुलेशन को जल्दी करना सीखना, तकलीफ होगी, लेकिन जब आप धीरे 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 धीरे, स्लो प्रोसेस है, ठीक है भाई, सीखोगे तो आपका मजा आएगा आपको। ठीक है, आज इतना ही।